सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, किन किन सब्जेक्ट के आप एग्जाम दे सकते हो, हर चीज आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। क्लास 12 सीबीएसई का रिजल्ट 2026 तो आ गया, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आ गई। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इस समय पर कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। बहुत अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि पिछले 4 साल से मैं लगातार कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को यहां पर सपोर्ट कर रहा हूं। आपसे भी कह रहा हूं, भले ही आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, ये भाई आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक हूं मैं जिंदा। जी हाँ, पिछले 4 साल से लगातार सपोर्ट कर रहा हूं कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को। और फिर एक बात कह देता हूं भाई, कंपार्टमेंट आया, बुरा लगा, आपको रोना आया होगा, लगा होगा कि भाई फेलियर जैसी फीलिंग आई होगी। भाई जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमें आगे देखना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई, ठीक है, मैं सभी के साथ खड़ा हूं। एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट करो, साथ रहो, साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ ही समय में कंपार्टमेंट एग्जाम भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। दुनिया वाले क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कह रहे, रिश्तेदार क्या कह रहे, फर्क नहीं पड़ता। आप सभी लोग साथ रहो, हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, भाई बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। बाकी मेरे से जितना हो पाएगा मैं सपोर्ट करूंगा। भाई केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना हो, कमेंट करना, इंस्टा पे आप जाके मैसेज वगैरह कर सकते हो। अभी फिलहाल बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। भैया कंपार्टमेंट आ गया हमारे रिजल्ट में, अब भैया हमारा क्या होगा पूरा मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूं। ये कहीं से भी मैंने एआई वगैरह से कुछ जनरेट नहीं किया है, खुद पिछले 4 साल से देख रहा हूं, एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गूगल वगैरह पे सर्च करके नहीं बता रहा हूं, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया हर्षित की पढ़ाई को जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। पिछले 4 साल से सपोर्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, हमेशा खड़ा रहूंगा आपके साथ जब तक कंपार्टमेंट एग्जाम आपका क्लियर नहीं होता। चलिए जी, आपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 दिया, आपकी आ गई जी कंपार्टमेंट। आ गई तो आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फेल नहीं हो, ठीक है, आपकी सिर्फ कंपार्टमेंट आई, आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। तो अभी आपको कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने के कितने चांसेस मिलते हैं? 3 चांसेस मिलते हैं। आपने बोर्ड एग्जाम 2026 दिया, आपकी कंपार्टमेंट आई रिजल्ट में। अब कंपार्टमेंट हो सकता है एक सब्जेक्ट में आरटीआई हो या फिर 2 सब्जेक्ट में आई हो। अब आपको टोटल 3 चांसेस यहां पर मिलेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने के। आप फेल नहीं हुए हो, इस चीज का ध्यान रखना, आपको 3 चांस मिलेंगे एग्जाम पास करने के। जी हाँ, अब ये 3 चांसेस कब कब तुम्हें मिलेंगे, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें क्लियरिटी ही नहीं होती कि कब क्या करना है। काफी लोगों के फॉर्म्स मिस हो जाते हैं, किसी के साथ कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना। देखो 3 चांसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डिटेल में समझ लेना। फर्स्ट चांस तुम्हें अभी मिलेगा जुलाई में, अभी जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में यहां पर कंपार्टमेंट एग्जाम या जिसको सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं 2026 कंडक्ट कराया जाएगा। तो फर्स्ट चांस तुमको यहां पर मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करने का। जी हां मेरे भाई, आपने बोर्ड एग्जाम 2026 दिया, एक या फिर 2 सब्जेक्ट में आपकी आरटीआई, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चांस तुम्हें यहां पर जुलाई में दिया जा रहा है कि आप एग्जाम दो, पास हो जाओ और भाई क्लियर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट चांस तुम्हारा ये है, समझ लेना। क्लास 12 वालों का सिर्फ एक दिन ये एग्जाम होता है, जुलाई में सिर्फ एक दिन आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, तो सिर्फ आप एक सब्जेक्ट का दे सकते हो यहां पर, ठीक है। और दूसरा चीज फॉर्म फिलिंग की बात रही, आपने फर्स्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 दिया है अभी क्लास 12 का, ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्कूल की होगी। जो फर्स्ट चांस होता है ना, यहां पर फॉर्म फिल स्कूल वाले करते हैं, लेकिन भाई डेट का ध्यान रखना, फॉर्म प्रॉपर आते हैं, ठीक है। फॉर्म आपके लगभग आप मान के चलो कि जून में फॉर्म फिलिंग होती है और इसके लिए प्रॉपर सीबीएसई का नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है। मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस करके रख लेना। जैसे ही फॉर्म्स आउट होंगे मैं वीडियो बना दूंगा कि भैया तुरंत स्कूल विजिट करो और उसकी फी वगैरह कितनी क्या रहती है और फॉर्म को फिल कर लो। उसके बाद तुम्हारे यहां पर एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं। एग्जाम तो तुम्हारा है वो जुलाई में होता है और रिजल्ट तुम्हारा भैया अगस्त में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पास हो, तुम्हारी पूरी साल बर्बाद नहीं होती है, सिर्फ तुम्हारा कंपार्टमेंट था। ये भैया फर्स्ट चांस यहाँ पे होता है, ठीक है। और अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वगैरह में कंपार्टमेंट आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इंस्टा पे आप फॉलो वगैरह कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप मैसेज कर सकते हो अगर मेरे से पढ़ना है केमिस्ट्री वगैरह कुछ, ठीक है। ये फर्स्ट चांस आपका होता है, लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पे पास हो जाए, लेकिन देखो काफी बार हमारा जो रास्ता होता है ना, ऊपर वाला बहुत ज्यादा मुश्किल भरा बना देता है।
ठीक है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत स्ट्रगल हो जाता है, काफी सारे स्टूडेंट होते हैं उनका फर्स्ट चांस में भी कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, यहां पे भी फिर से उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तब भी यहां पर फेल नहीं होते स्टूडेंट, तब भी फेल नहीं होते, आपको दूसरा चांस फिर मिलेगा। अगर यहां पे तुम कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए फर्स्ट चांस में, तुम्हें यहां पर सेकंड चांस मिलेगा, अभी भी तुम फेल नहीं हुए हो, ठीक है, तुम्हें यहां सेकंड चांस मिलेगा। कब मिलेगा? जो बोर्ड एग्जाम 2026 है उन स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट है, समझना पड़ेगा, इसका कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है फर्स्ट वाले से, ठीक है। फर्स्ट चांस में यहां पे जो भी बताया इससे डिफरेंट है सेकंड वाले में, ध्यान रखियो। तो सेकंड चांस मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2026 वाले स्टूडेंट्स के साथ, और ये एग्जाम कब होता है? मतलब बोर्ड एग्जाम वही अगले साल होगा, फरवरी मार्च 2027 होगा यहाँ पे, ठीक है, 2026-27 है ना। तो यहां पर जब तुम्हारे एग्जाम होंगे फरवरी मार्च 2027 में, तो वहां पर उन स्टूडेंट के साथ तुम्हें एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है, सेकंड चांस में। अब यहां पर ध्यान रखना भाई, जो तुम्हें सेकंड चांस मिलेगा ये किन स्टूडेंट के साथ मिलेगा? बोर्ड एग्जाम 2026 वाले स्टूडेंट्स के साथ। अब बोर्ड एग्जाम तो भैया सभी सब्जेक्ट के होंगे, तो यहां पर तुम्हें ऑप्शन मिलेगा सेकंड चांस में, तुम चाहो तो सिर्फ उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो जिसमें तुम्हारी आरटीआई है, जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है। बस बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे होते, कहते हैं भैया अब हमें एग्जाम दोबारा देना है, एक सब्जेक्ट का देना नहीं भैया, हम सभी सब्जेक्ट अब दोबारा देंगे, हमने ठान लिया, अब हम भाई पूरे 95% मार्क्स स्कोर करेंगे, या अब तो हमें टॉपर ही बनना है। तो भाई यहां पर एक ऑप्शन और मिलता है, यहां पर आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चांस में देखो, फर्स्ट चांस में मैंने आपको बोला था सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं 12th वाले, क्योंकि एक ही दिन एग्जाम होता है, लेकिन सेकंड चांस में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम दो, या फिर चाहो तो सभी सब्जेक्ट का यहां पर सेकंड चांस में तुम एग्जाम दे सकते हो। और मैं सच बता रहा हूं, अगर भाई सच में तुम्हें बुरा लगा ना, और अगर तुम्हारे साथ बुरे से बुरा हो भी गया था कि फर्स्ट चांस में भी कंपार्टमेंट नहीं निकला, भाई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है कि भाई अब तो हमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, और सेकंड चांस पे वो सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं और अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं। तो ये भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो, या तो सिर्फ कंपार्टमेंट वाला दे दो, बाकी पुराने वाले मार्क्स ही वहां पे ऐड हो जाते हैं बाकी सब्जेक्ट, या फिर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम आप दे दो, नए मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है सेकंड चांस के लिए, लेकिन ध्यान रखना इस बार फॉर्म आपको खुद से ऑनलाइन फिल करना होता है, स्कूल से फिल नहीं होता है, इस बार आपको खुद से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है सेकंड चांस के लिए। और उसमें भी मैं प्रॉपर हेल्प करता हूं, वीडियो बनाता हूं हर साल, कैसे फॉर्म को फिल करना है, किन गलतियों से बचना है, आपको हर चीज प्रॉपर गाइड करता हूं, अपडेट करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए बोल रहा हूं भाई, ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी ही, है ना। प्रॉपर मैं लाइव सिखाता हूं कैसे फॉर्म वगैरह फिल होता है। तो यहां पर सेकंड चांस में खुद से आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, और ये फॉर्म आते कब है भैया? ये तुम मान के चलो सितंबर में आते हैं, तो अभी सितंबर का जो महीना आएगा उसमें यहां पर फॉर्म्स आते हैं, ठीक है। और अच्छा एक खास चीज, जो फर्स्ट चांस तुम्हें मिलेगा ना, फर्स्ट चांस, यहां पर क्या होगा, यहां पर स्कूल से प्रॉपर फॉर्म फिल वगैरह होता है, तो यहां एग्जामिनेशन सेंटर तुम्हें चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है कि किस स्टेट में चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। जहां आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया उसी में या फिर उसी के आसपास आपको किसी स्कूल में, कॉलेज में आपका सेंटर जाता है। लेकिन जो सेकंड बोर्ड एग्जाम, सॉरी, लेकिन जो सेकंड चांस आपको मिलता है ना, इसमें आप खुद से ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से फॉर्म फिल हो जाता है। मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप, यहां पर एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन सेंटर किस स्टेट में चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, ये आप चूज कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है, काफी बार बच्चे बाहर निकल जाते हैं, कहीं कोटा वगैरह तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं भैया अब हम यहाँ आए एग्जाम देने, फिर से वहीं मिल जाए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम, किस स्टेट में आपको चाहिए सेंटर, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज मैं जो बता रहा हूं ना, आपको प्रैक्टिकली देखनी है, हर्षद की पढ़ाई पर एक नहीं बहुत मैं भी हो सकता है पीछे वॉइस चला गया हो, तो मैं बता रहा हूँ ये जो सारी चीज मैं बता रहा हूँ ना, कि आप सेंटर चूज कर सकते हो, ये सारी चीजें है ना, किस स्टेट में चाहिए, प्रैक्टिकली मैंने हर चीज वीडियो डाली हुई है, हर्षद की पढ़ाई पर आप देखेंगे, मिल जाएगा। जितना डिटेल में मैं यहाँ पर बताता हूँ ना आपको चीजें, भाई मुझे नहीं पता, और भी हो सकता है कोई बताता हो, बट मैं यहाँ ट्राई करता हूँ कि आपको हर चीज प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ। सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं प्रॉपर गाइड करता हूँ, ठीक है। जब फॉर्म्स आते हैं कैसे फिल करना है, कहाँ क्या कैसे करना है, प्रॉपर हर चीज सिखाता हूँ। हर साल बहुत सारे हजारों बच्चे होते हैं भाई, थैंक यू बोलने आते हैं, है ना। तो ये चीज है आपका सेकंड ऑप्शन, है ना। अगर यहाँ पे भी तुम्हारा कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाया सेकंड वाले में, फिर से भैया कंपार्टमेंट आ गई, थोड़ा किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका लास्ट चांस अभी बचा हुआ है। 3 चांसेस बोले थे ना, अभी तो 2 ही चांस निकले हैं, थर्ड चांस तुम्हें मिलता है,
थर्ड चांस मिलेगा फिर तुम्हें जुलाई 2027 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा उनके साथ सप्लीमेंट्री एग्जाम या कंपार्टमेंट एग्जाम 2027 होगा उनके साथ एग्जाम देने का तुम्हें ऑप्शन मिलेगा 2027 में। इसका भी फॉर्म फिल होता है, फॉर्म फिल तुम्हें खुद से करना होता है ऑनलाइन, ठीक है। फॉर्म वही जून में आते हैं ऊपर वाले की तरह, ठीक है, जो कि आपको खुद से फिल करने पड़ते हैं। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस, आप सेंटर वगैरह चूज कर सकते हैं किस स्टेट में चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, ठीक है। आई थिंक पुरानी वाला रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी हो, मतलब थर्ड चांस आपको एक और मिलता है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने सेकंड चांस के लिए अप्लाई किया था वैसे ही, ठीक है। और यहाँ आपको थर्ड चांस में भी दे सकते हैं, ठीक। अब इतने में तो आई होप आपका कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत टाइम मिल जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री वगैरह में अगर प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं अगर केमिस्ट्री पढ़ना हो मेरे से आपको तो, ठीक है। और इतने में भी अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं होता है, उसके आगे भी ऑप्शन होते हैं, बट वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट इतने में बच्चों के कंपार्टमेंट एग्जाम वगैरह बढ़िया से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं हो पाता तो उसके भी आगे तरीके हैं, फिर चाहो तो सभी सब्जेक्ट एग्जाम तुम दे सकते हो दोबारा, ठीक है। उसकी हालांकि जरूरत पड़ती नहीं, इतने में पास हो जाओगे, ठीक है। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे से कुछ बोलना हो, पर्सनली बात करना हो, आराम से टेंशन फ्री होकर आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं देखूंगा तब मैं रिप्लाई करूंगा। देखो एक्टिव में उतना रहता नहीं हूँ इंस्टा वगैरह पे, ध्यान रखिए उस चीज का, ठीक है। कोई भी आपको बात करनी है एज अ ब्रदर, आप वहां पे शेयर कर सकते हो। हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपना दिल का दुख दर्द शेयर करते हैं, मैं समझता हूँ प्रॉपर सारी चीज, किसी को जज वगैरह मैं वैसे करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आगे जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगे सभी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा एंड प्रॉपर आपको गाइड करूंगा जब तक आपका कंपार्टमेंट एग्जाम यहाँ क्लियर नहीं हो सकता। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।